अंतरिम सरकार ने भारत से मांग की है कि शेख हसीना को वापस प्रत्यर्पित किया जाए। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के आधार पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से मांग की है। आज बांग्लादेश के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शेख हसीना को 5 मामलों में दोषी ठहराते हुए सजाए मौत दी है। और ये बहल सर एक तरीके से भारत को ये पसोपेश में डालने वाला ये कदम एक तरीके से बांग्लादेश ने उठाया है। भारत अपने हितों को देखते हुए क्या कदम उठाना चाहिए, उसको क्या उठा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले जो हमने तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसमें कोई भी इंटरनेशनल बॉडी जैसा लिंक है ही नहीं। अगर कोई भी लेकिन मजे की बात, या आयरनी, ये खुद शेख हसीना ने ही ये कोर्ट बनाई थी। बिल्कुल 2010 में बनाई थी और वॉर क्राइम्स के लिए बनाई गई थी ये कोर्ट। लेकिन उसको अब एक्सपैंड करके इनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और दूसरी चीज आती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसके 125 मेंबर है, जो कि हेग में, मैं सितंबर में वहां गया था, तो वो वाले जो मेंबर्स है उन्हीं के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन लागू होता है और उसका कोई भी लिंक इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के साथ नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कोई लिंक नहीं है, इसलिए भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, भारत को जरूर एहतियात के तरीके पे इस पे प्रश्न उठाने चाहिए कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो किया है, क्या वो सही है, क्या वो फेयर था, क्या उसके अंदर जितने भी एविडेंस देखे गए, आईजीपी जो वहां की आईजी है पुलिस के, उसने एकदम टर्न अराउंड कैसे कर लिया, और उसी के बेसिस पे और कुछ स्टेटमेंट्स के बेसिस पे इनको सजाए मौत क्या दी जा सकती है, और इसके ऊपर भारत को एक्ट करना पड़ेगा। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आखिरी मत कहिए सर, क्योंकि अभी आपसे बात करनी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जरा देखिए, पहले जिससे मुक्ति चाहिए जा रही, मैं ये भी समझूंगा कि क्या ये मेमोरी का फटीग होता है, क्या अनुभवों का भूल जाना होता है? कुछ दिनों बाद आप भूल जाते हैं कि किस तरह के घाव आपको मिले थे और किसने आपको मरहम दिया था, फिर से उसी से घाव लेने की तैयारी है जिसने पहले घाव दिए थे। जरा देखिए, पहले जिससे चाह रहा था मुक्ति, अब उसी से कर ले दोस्ती। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारे हैं। आप जानते हैं कि अब ग्रेजुअली धीरे धीरे उधर से इधर और इधर से उधर जाने वालों की तादाद बढ़ने लगी। दिसंबर 2024 में शहबाज से मिले थे यूनुस, और पाकिस्तान बांग्लादेश का व्यापार बढ़ाने पर क्या व्यापार बढ़ेगा? क्या उधर से वो लोग व्यापार के लिए दे देंगे? आपको मालूम है, सिर्फ कट्टरता बढ़ाने के लिए। राजनयिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का प्रस्ताव भी इसमें दिया गया था और कराची चटगांव शिपिंग रूट इसके बाद शुरू किया गया था। 6 नए द्विपक्षीय समझौते भी किए गए थे। कुल मिलाकर हम आपको यह बता रहे हैं, 1971 का मुद्दा वार्ता से सुलझाने का इशारा भी इसमें पाया गया था कि अब धीरे धीरे बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रह जाएगा, अब अपने आप को बदलेगा और पाकिस्तान के से कुर्बत बढ़ा लेगा। अब जरा देखिए नेक्स्ट, इसमें दिखाइए एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी। भारत पाकिस्तान, अब दोनों देश, क्यों कहता है भारत कि जब हमारा उदय होता है, भारत का जब उदय होता है तो दुनिया का मंगल होता है, उसका सुमंगल, उसका कल्याण होता है। और कैसे पाकिस्तान हमेशा दुनिया में कहां खुरपेंच, कहां शरारत, कहां लोगों को परेशान किया जाए, बेगुनाहों का खून बहा जाए, इसमें लगा रहता है। जरा देखिए पाकिस्तान की उपलब्धि, कोई वैज्ञानिक खोज एक आप तक बता दीजिए आज तक जो पाकिस्तान के नाम हो, जिसके कारण मानवता का भला हुआ। न जाने कितने शून्य से लेकर आज तक गिन लीजिए, न जाने कितनी दवाएं, न जाने कितने तरह के आविष्कार जो पूरी मानवता को पूरी दुनिया में फायदा दे रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी दिखाइए पाकिस्तान की उपलब्धि। कोई अंतरिक्ष मिशन नहीं, यहां इसरो, चंद्रयान, मंगलयान समेत न जाने कितना कुछ भारत ने किया है विज्ञान के क्षेत्र में। वैक्सीन के लिए पाकिस्तान वैक्सीन के लिए तरसा और भारत ने पूरी दुनिया को, जहां पर भी मानवता त्रास में थी, वैक्सीन मुहैया कराया। आईटी सेक्टर में विश्व नेतृत्व कर रहा है। यहां साइबर ठगी, ब्लैक लिस्टेड लोग, ये सब आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। वही पाकिस्तान, और सबसे बड़ा लोकतंत्र, लगातार मजबूत होता हुआ लोकतंत्र। एक साथ आजाद हुए 2 मुल्क, लेकिन इधर का हाल देख लीजिए और इधर का हाल देख लीजिए। सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक अस्थिरता, यही यहां की पहचान है। आतंकवाद का पोषक, लगातार आतंकवाद को पनपाना, स्टेट पॉलिसी, अपनी राजकीय उसको हथियार बना लेना। और यहां पर देखिए IITs, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जैसे संस्थान वैश्विक स्तर पर, ये दोनों मुल्कों में ये बात मुख्तलिफ है। लेकिन होता क्या है, जो नेक होता है उसको ही हमेशा झेलना पड़ता है, और भारत को भी इस मामले में। लेकिन अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि thus far no further, अब इसके बाद जो होगा वो वापस दिए जाने का काम होगा। तो मैं कूटनीति में भी ये समझना चाहता हूं पिनाक सर, अगर ये चैलेंजेस, एक तरफ फितरत का ही मसला है, सांप है तो डसेगा ही, अगर ये वाली बात है, और बांग्लादेश को भी अब वो एक तरीके से अपनी कुंडली में वो लपेटकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल अगर करना चाहता है, तो क्या हम टाइमली चीजों को प्रीएम्प्ट करते हुए कदम उठा रहे हैं? देखिए, इसमें बड़ी एक मतलब उलझन ये है कि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो किसी देश में होता है उसको हम इंटरनल डेवलपमेंट्स मांगते हैं, इसलिए उसमें भारत कभी हस्तक्षेप नहीं करता है, उसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहता है।
पर जब कुछ इस तरह के मतलब जो जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए अब क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया और सत्ता और भी उनके हाथ में चला गया, आर्मी के हाथ, और यहाँ पे हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में भी एक एंटी इंडियन मूव हुआ था, पर हमने वो सब संभाल लिया है। जी, मुझे विश्वास है पूरा कि हम ये भी संभाल लेंगे। ये जब भी उनको पता चल जाएगा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते में उनको फायदा है। एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं अपने जाति दर्शकों को एक- कि अगर यह समझा जा रहा है कि कट्टरता मजहब की वजह से आती है, तो ऐसा है नहीं। कट्टरता मजहबी नहीं है, राजनीतिक टूल है, स्वार्थ की दुकान है ये। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ही देख लीजिए अंतर क्या है। बहुत जल्दी से देखिए, सऊदी अरब शांति और तरक्की, यहां कहीं आतंकवाद आपको नजर नहीं आता है। पाकिस्तान देख लीजिए, दीन के नाम पर कट्टरता फैलाता है और कहता है यही कट्टरता ही हमारा दीन है। क्या दीन को कट्टरता का भ्रम सामने रखकर फैलाना, और इसी की जद में क्या बांग्लादेश आता जा रहा है? मजरुल साहब, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका देश इससे बच जाए। थैंक यू फॉर द प्रेयर। तो कट्टरता की आड़ में जो भी आना चाहता था इससे पहले, आपने देखा होगा कि 2005 पे 64 डिवीजन आउट ऑफ 65 was had faced serious bomb attack in Bangladesh. All the militants involved on that issue, Jamaat al-Mujahideen Bangladesh, सारे के सारे मिलिटेंट्स को ढूंढ के लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स ने साझा के अंदर लेके आया। तो इसी तरह जो भी हो जाए, आपको ये मजरुल साहब, एक लाइन में ये बताइए, आप पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ते हुए देख रहे हैं ना बांग्लादेश की? पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उनको सर, आई एम सो सॉरी सर, अभी वक्त समाप्त है, वरना आपको आगे भी मैं सुनता सर। मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ आपको सुन रहा था। आपने कहा कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश उस फेर में आएगा नहीं। मे द गुड सेंस प्रिवेल। हालांकि हमको इसके उलट ही फिलहाल स्थितियां दिख रही हैं। सर, बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए।